मध्य प्रदेश के उज्जैन में साधु के वेश में घूम रहे मुस्लिम समुदाय के एक लड़के की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं को जानकारी मिली थी कि वो लड़का हिंदू समुदाय की एक लड़की के साथ होटल में रुका हुआ है। इसके बाद कुछ कार्यकर्ता उस होटल के बाहर पहुंच गए और उस लड़के को बाहर बुलाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी। आरोप लगाया गया कि कुछ शुरुआत में उस लड़के ने उन्हें अपना फर्जी नाम बताया, लेकिन इसके बाद जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने अपना असली नाम बता दिया। कितना पूछूं सिर्फ उतना बताना। क्या नाम है तेरा? जाफर। मैंने तेरे से अंदर नाम पूछा, तूने क्या नाम बताया था? मैंने शिव जी को बहुत प्यार करता। तूने मेरे को नाम क्या बताया था? दिलदार बता दो। किसके साथ आया? किसके साथ आया? कौन सी लड़की? फटाफट जवाब दे। बजरंग दल के कार्यकर्ता एक के बाद एक उससे सवाल पूछते रहे। इस दौरान जब डर की वजह से उससे जवाब देने में देरी हो गई तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। इसके बाद वो दोबारा उससे सवाल जवाब करने लग गए। कौन सी लड़की के साथ आया? रेनू के साथ। तेरी कौन है वो? भाई मेरी शादी हुई थी उसके साथ। शादी हो गई? और ये सुनते ही तो जैसे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन लोगों ने मार मार कर उस लड़के के सिर से खून निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि वो लड़का अपनी पहचान छिपाने के लिए साधु के वेश में घूम रहा था, जबकि उस लड़के ने दावा किया कि वो शिव भक्त है और इसीलिए उस रूप में उज्जैन में घूम रहा था। लेकिन गुस्से से आग बबूला उन कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी। वो बीच सड़क पर उसे बेरहमी से मारते रहे। उसका नाम जफर है, दिल्ली से एक हिंदू लड़की को लेके आया है और ये पंडित की वेशभूषा में घूम रहा है। सर पे आप टीका देख सकते हैं, गले में माला देख सकते हैं, ये इसकी वेशभूषा आप देख सकते हैं, धोती कुर्ते में है। और इस मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने उन लोगों को शांत करवाया और मुस्लिम समुदाय के उस लड़के को हिरासत में ले लिया। इसके बाद पुलिस थाने में उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि वो लड़का हिंदू समुदाय की जिस लड़की के साथ घूमने आया था वो उसे पहले से जानती थी। इसने हमको तो जो नाम बता रहा है वो नाम का आधार कार्ड भी दे रहा है और लड़की को भली बात ही पता है कि ये किस नाम का और किस एरिया का रहने वाला है। एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और जांच तेज कर दी। उधर राजस्थान के अजमेर में हिंदू समुदाय की एक लड़की के मुस्लिम समुदाय की लड़की के साथ जाने पर हंगामा खड़ा हो गया। वो लड़की 2 फरवरी को उस लड़के के साथ भाग गई थी। परिवार की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने उन दोनों को ढूंढ निकाला, लेकिन कहानी तब पलट गई जब लड़की ने पुलिस को बताया कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ रहना चाहती है। इसके बाद पुलिस उन दोनों को वहां से भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही उस लड़की के परिवार वालों ने पुलिस थाने के बाहर हंगामा कर दिया। उन्होंने खुद के ऊपर केरोसिन तेल डाल दिया और आत्मदाह करने की धमकी दी। लड़का मोमेडन है और हमें हिंदू, तो मेरी लड़की मुझे वापस चाहिए, नहीं तो मैं आग लगा के मर जाऊंगा। मैंने केरोसिन डाल रखा है मेरे ऊपर। उस लड़की का पूरा परिवार पुलिस थाने के बाहर वाली सड़क पर बैठ गया। उन्होंने पुलिस से उनकी बेटी को लौटाने की मांग की। इस दौरान उस लड़की के माता पिता फूट फूट कर रोते दिखाई दिए। उस पुलिस थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उन लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उस लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पुलिस थाने में ही है, लेकिन पुलिस वाले उसे उसके माता पिता के हवाले नहीं कर रहे, जबकि पुलिस के मुताबिक वो लड़की बालिग है और उसने बयान दिया कि वो अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। और इसी बात को लेकर वहां बवाल मच गया। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उनके मुताबिक पुलिस उस लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वो बालिग है और वर्तमान में खैर उसका कहना यह है कि साहब मैं लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हूँ। उस लड़की की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने उस लड़के से फोन पर बात की थी। उन्होंने उसे समझाया भी था, लेकिन इसके बाद भी वो 2 फरवरी को उसे भगा कर ले गया। तो उससे बात करी मैंने 2 दिन पहले उस लड़के से। मैंने तू मुसलमान है, हिंदू होता तो मैं तेरी करा देती, पर तू मोमडन है तो ठीक है आंटी जी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस लड़के ने उसकी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया और इसीलिए उसने अपने माता पिता के बजाय उस लड़के के साथ जाने की जिद पकड़ ली। और इस मामले की जानकारी मिलते ही कुछ लोगों ने उस पुलिस थाने के आसपास मौजूद दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। जानकारी के मुताबिक वो लोग इस मामले के विरोध में उन दुकानों को बंद करवाने पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि इस दौरान उन लोगों ने दुकानों में जमकर तोड़फोड़ की और मारपीट भी की। पूरा देखो ना, कांच तोड़ दिया, बच्चियां तोड़ दी। मेरे भाई को मार रहे क्यों? भाई क्या हुआ? क्यों मार रहे हैं इसको? कुछ लोग उन दुकानों को जबरदस्ती बंद करवाते नजर आए। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई।
कुछ दुकानदारों ने आरोप लगाया कि वो दुकान बंद करने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की। इसे लेकर पुलिस ने भरोसा दिया कि अगर किसी भी दुकानदार ने तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज करवाई तो वो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इधर मुंबई के नजदीक ठाणे के मीरा भयंदर इलाके में टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने के प्रस्ताव पर बवाल खड़ा हो गया। मीरा भयंदर इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज्यादा है, लेकिन नगर निगम चुनाव में वहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। इसके बाद बीजेपी ने कई ऐसे प्रस्ताव पेश कर दिए जिस पर हंगामा हो गया और उनमें मीरा भयंदर के नया नगर में टीपू सुल्तान चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने साफ कर दिया कि टीपू सुल्तान के नाम का कोई भी चौक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीपू के नाम का कोई भी चौक हम लोग इधर सहन करेंगे नहीं। ऐसा कोई मांग कर रहे होंगे तो वो अपने पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा के पास निकल जाए, उनकी इधर जगह नहीं। पूरा विवाद मालेगांव नगर निगम की डिप्टी मेयर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने से शुरू हुआ था। हालांकि विरोध के बाद तस्वीर हटा दी गई थी, लेकिन डिप्टी मेयर ने दावा किया कि उनके ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर दोबारा लगाई जाएगी। तालीम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की, वहाँ टीपू सुल्तान हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर भी इंशाअल्लाह हमारे ऑफिस में रिपेयरिंग के बाद लगेगी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में सकल हिंदू समाज नाम के संगठन ने टीपू सुल्तान के पुतले भी जलाए। इसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टीपू सुल्तान की तस्वीर का दूध से अभिषेक किया। उधर बिहार के पटना में बोरे के अंदर से शव निकलने से हड़कंप मच गया। पटना के मसौड़ी इलाके में बोरे के अंदर से एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी मच गई। शव की पहचान विक्की कुमार के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक विक्की की पत्नी का अपने जीजा के साथ अवैध संबंध है। आरोप है कि विरोध करने पर महिला के जीजा ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक गो तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा किया। अधिकारियों के मुताबिक पुलिस बहरोड़ा गांव के जंगल में गो तस्करों को पकड़ने पहुंची थी और उसी दौरान बदमाशों ने उन पर गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसके कुछ साथी वहां से भाग निकले। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा फायर किया गया तो एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों से करोड़ों की ठगी करने के आरोप में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों पति पत्नी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लोगों का पहले भरोसा जीतते थे और फिर कमेटी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस ने दोनों को उत्तर प्रदेश के रामपुर से पकड़ा। इधर दिल्ली के द्वारका में जिस नाबालिग लड़के ने अपनी कार से बाइक चला रहे साहिल नाम के युवक को रौंदा था, उसका एक नया वीडियो अब सामने आया। वो वीडियो हादसे के तुरंत बाद का बताया गया। उसमें वो अपनी बहन के साथ हादसे के बाद वहां जमा हुए लोगों से बहस करता दिखाई दिया। इसी महीने की 3 तारीख को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के पास हादसा हुआ था और उस भयानक हादसे में 23 साल के साहिल की मौत हो गई थी। उस हादसे के ठीक बाद का एक वीडियो सामने आया। 3 फरवरी के उस वीडियो में आरोपी नाबालिग लड़का और उसकी बहन हादसे वाली जगह पर मौजूद लोगों से बहस करते दिखाई दिए। लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी कार से बाइक सवार युवक को उड़ा दिया और उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो दोनों अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हुए। नाबालिग की बहन बार बार ये दोहराती रही कि जिस युवक की हादसे में मौत हुई वो बहुत तेज बाइक चला रहा था। ये सब गलती से बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। इतनी स्पीड गाड़ी, इधर आजा। जबकि हादसे के बाद वहां पहुंचे लोग इस बात का दावा करते रहे कि बाइक चला रहे युवक की कोई गलती नहीं थी और लोगों के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसी वजह से वो बेकाबू हो गई थी। लेकिन वो दोनों भाई बहन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उल्टा वो दोनों इस बात पर अड़े रहे कि उनकी कार की स्पीड कम थी और बाइक की स्पीड ज्यादा थी और उसी वजह से उनकी कार की बाइक से टक्कर हो गई थी। लेकिन लोगों ने दावा किया कि कार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। हादसा इतना भयानक था कि कार से टक्कर के बाद बाइक के परखचे उड़ गए थे। वीडियो में बाइक के टूटे हुए हिस्से सड़क पर हर तरफ बिखरे नजर आए। सड़क के किनारे हादसे का शिकार हुआ युवक भी पड़ा दिखाई दिया। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। लोगों ने दावा किया कि हादसे के तुरंत बाद ही उसकी मौके पर मौत हो गई थी। यही बंदा है दोनों। भाई घूम गया बंदा। बाइक को टक्कर मारने के बाद वो कार सड़क के किनारे खड़ी एक टैक्सी से भी भिड़ गई थी। कार की रफ्तार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार की टक्कर से टैक्सी का पिछला हिस्सा बुरी तरह पिचल